हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका करंट अफेयर्स फैकल्टी अमित कुमार फिर से एक बार स्क्वाड डेस्क के प्लेटफॉर्म पर ठीक है आपका लाइव सेशन लेके आया हूँ। और हम लोग लास्ट क्लास में एशियन गेम्स पढ़ रहे थे, ठीक है, और एशियन गेम्स का एक सेशन हुआ था और आज उसका दूसरा सेशन है। और इसके बाद जो अगला क्लास होगा वो एशियन गेम्स का एमसीक्यू होगा। तो ये प्रॉपर अभी ठीक है आपका एमसीक्यू एशियन गेम्स का क्लासेस चल रहा है। तो एशियन गेम्स का जो टॉपिक है बहुत थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, तो 2 क्लास में ये कंप्लीट होगा। ठीक है, एक-एक चीज़ इलैबोरेट करना पड़ता है, ठीक है, स्टैटिक्स विद करंट। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एशियन गेम्स टॉपिक खत्म होने के बाद, आज का क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है, हम लोग एशियन गेम्स का एमसीक्यू करेंगे 58 क्वेश्चंस का, क्लियर। और उसके बाद हम लोग अक्टूबर मंथ का, ठीक है, जैसा स्टूडेंट की तरफ से क्वेरी आ रहा है कि सर अक्टूबर मंथ का सितंबर मंथ का जो एमसीक्यू आता है वो चीज़ करवाने के लिए, तो वो अब जो आपका करंट अफेयर्स जो एमसीक्यू होता है, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, करंट इवेंट, स्पोर्ट्स और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़, ये सभी मिलाकर 5 सेक्शन मिलाकर ये आपका सेशन जो डेली का जो न्यूज़ आता है वो आपका क्लासेस प्रॉपर वे में होगा। जो टॉपिक होगा वो बीच-बीच में होते रहेगा, बट अब जो चलेगा, जो क्लासेस चलेगा वो अब प्रॉपर वे में अक्टूबर मंथ का एमसीक्यू होगा, ठीक है? उसके बाद सितंबर का, अगस्त का, ठीक है? तो अब एकदम प्रॉपर वे में क्लास चलेगा। और आपका बैंकिंग इकोनॉमिक्स का क्लास भी चल रहा है, रीजनिंग का भी क्लास चल रहा है। तो एक-एक क्लास आपका प्रॉपर वे में आप लोगों को कंटेंट मिल रहा है। और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करंट अफेयर्स की है, तो वो करंट अफेयर्स का क्लासेस प्रॉपर वे में होते रहेगा। और एक-एक चीज़ और किसी भी तरह तरह का टॉपिक है तो आप सर को बता सकते हैं। वो मैसेज मुझे कन्वे हो जाएगा, तो फिर उस टॉपिक को अच्छी तरीके से सेशन वाइज एलैबोरेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और हम लोग स्क्वाड डेस्क के प्लेटफॉर्म पर हैं और यहाँ पे आपको हर चीज़ें, ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिक वे में मिल रही हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एशियन गेम्स, ठीक है। हम लोग का टॉपिक था एशियन गेम्स, स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था 24 तक, ठीक है, 24 पॉइंट तक हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। हम लोगों ने जो लास्ट किया था वो 24 तक किया था, ठीक है। तो लास्ट किया था एशियन गेम्स। तो मैंने पहले भी कहा है कि एशियन गेम्स 4 साल के अंतराल पे होता है। तो एशियन गेम्स 2022 में जो होना था वो 2023 में एक्सटेंड हुआ। और सबसे मेन चीज, 2022 के पहले कब हुआ था? 18 में हुआ था, ठीक है, ठीक है। 18 में हुआ था, कहाँ भाई? इंडोनेशिया में होता है। इंडोनेशिया में कहाँ? जकार्ता। और यहाँ पे लिखा हुआ ना जकार्ता एंड पालेम्बंग। तो पालेम्बंग एक जगह है इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया इंडोनेशिया का फॉर्मर कैपिटल जकार्ता, और इंडोनेशिया में एक स्पेसिफिक जगह है पालमबंग। तो यानी एशियन गेम 2022 जो एक्सटेंड होगा 2023 में हुआ, 22 के पहले कब हुआ? 18 में। इंडोनेशिया के 2 शहर में हुआ, जकार्ता और पालमबंग में। और इंडिया ने टोटल कितना मेडल जीता? तो मैंने बताया था भाई, 16 गोल्ड, 23 सिल्वर, 31 ब्रोंज, टोटल कितने मेडल भाई? टोटल 70 मेडल, ठीक है। और इस बार कितने मेडल? 107 मैंने बताया हुआ है। गोल्ड 28, सिल्वर 38, ब्रोंज 41। और इंडिया का रैंक कितना है? चौथा। और 2018 में इंडिया का रैंक कितना था भाई? 8वां था, ठीक है। 24 तक जो मैंने बताया था उसको एक हम ये कर लेते हैं, ठीक है। और सबसे मेन चीज, इंडिया पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्पोर्ट्स फॉर द एशियन गेम्स 2023। तो यानी एक बात याद कर ले, क्रिकेट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 2010 में, ठीक है, 2010 में। 2010 के एशियन गेम्स में कहाँ हुआ था? चाइना के गुआंगजू में। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, गुआंगजू होगा, क्या होगा? गुआंगजू, ठीक है, गुआंगजू में हुआ था। तो यानी क्रिकेट पहली बार इंट्रोड्यूस जो हुआ था वो 2010 के एशियन गेम्स में, जो चाइना के गुआंगजू में कंडक्ट हुआ था, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। बट पहली बार क्रिकेट को एज अ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन किस साल मिला भाई? 2023 में। और किस गेम को? क्रिकेट को। तो क्रिकेट को एज ए पहली बार स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन के रूप में जो मिला है वो 2023 में। बट पहली बार इंट्रोड्यूस कब किया गया भाई? 2010 में। वो एशियन गेम्स में किया गया। और 2010 का एशियन गेम्स कहाँ हुआ था? चाइना के गुआंगजू में हुआ था। तो यहाँ तक हम लोग ने लास्ट सेशन किया था। अब इसके बाद हम लोग जो अगला जो है, जो मतलब जो अगला पॉइंट है वो हम लोग इस सेशन में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे। इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स 2023। इंडिया बीट श्रीलंका। तो एक बात याद रखना, अब एकदम प्रॉपर वे में अब आज का सेशन स्टार्ट हुआ। क्रिकेट पहली बार क्रिकेट पहली बार जो इंट्रोड्यूस हुआ 2010 में हुआ। बट क्रिकेट को एज अ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन के रूप में कब माना था मेरी? 2010 में। और सबसे मेन चीज, इस बार इंडियन मेंस क्रिकेट टीम और इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है।
ठीक है। तो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। किस गेम में भाई, क्रिकेट में, ठीक है ना। और इंडिया ने किसको बीट किया है, श्रीलंका को। तो यानी इस साल इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, और वो किस टीम को, किस वुमेन्स क्रिकेट टीम को हराकर, तो वो श्रीलंका को हराकर, याद रखना। और सबसे मेन चीज, इंडियन मेंस क्रिकेट टीम हैज वॉन द गोल्ड मेडल। तो यानी इंडियन मेंस एंड इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है, बट इंडियन मेंस क्रिकेट टीम पदक तालिका में ऊपर था, ठीक है। और सबसे मेन चीज, किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से, ठीक है, बारिश की वजह से, ठीक है, जो इंडिया था वो, ठीक है, आपको जो क्या कहते हैं, पदक तालिका में, यानी क्रिकेट का एज अ स्पोर्ट्स में वो, ठीक है, जो पॉइंट टेबल होता है उसमें ऊपर था। और इस वजह से उसको गोल दे दिया गया बिना कोई मैच खेले हुए और बिना किसी टीम को हराए हुए, ठीक है। तो सबसे मेन चीज कि इंडियन मेंस क्रिकेट टीम ने इस साल गोल्ड मेडल जीता है, और इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता है, और वो किस टीम को हराकर, श्रीलंका को हराकर। याद रखना, किसको बीट किया, तो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम एंड इंडियन मेंस क्रिकेट टीम ने दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। बट इंडियन मेंस क्रिकेट टीम ने किसी भी कंट्री की टीम को बीट नहीं किया है। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने बीट किया है किसको भाई, श्रीलंका को। क्लियर। और क्रिकेट पहली बार इंट्रोड्यूस कब हुआ, किस साल, 2010 के एशियन गेम्स में। 2010 का एशियन गेम्स कहाँ हुआ था, चाइना के ग्वांगझू में। क्रिकेट पहली बार एज अ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट यानी पार्टिसिपेशन कब मिला भाई, 2023 में मिला। क्लियर। याद रखना, 2023 में पहली बार क्रिकेट को एज अ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन एशियन गेम्स में मिला है, बट पहली बार इंट्रोड्यूस 2010 में। एकदम इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अगला देखो भाई, अमूल कंपनी है ना, हैज बीन नेम्ड द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट फॉर 19 एशियन गेम्स। तो यानी इंडियन कॉन्टिजेंट का मतलब क्या होता है, भारतीय दल, है ना। एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के पढ़ना है। तो इस बार 19 एशियन गेम्स में हमारे टोटल इंडियन एथलीट 655, जो मैंने बताया लास्ट सेशन में, 655 इंडियन एथलीट ने पार्टिसिपेट किया है। और सबसे मेन चीज, इस बार इंडियन एथलीट की स्पॉन्सर कंपनी कौन थी, यानी प्रायोजक कंपनी कौन थी, वो थी भाई अमूल कंपनी। तो यानी इस बार, ठीक है, 19 एशियन गेम्स में भारतीय दल की स्पॉन्सर कंपनी कौन, अमूल। और अमूल का जो हेडक्वार्टर है भाई, अमूल का हेडक्वार्टर गुजरात में है, और गुजरात में एक जगह है आनंद। और अमूल के एमडी कौन है, जयन मेहता। जयन मेहता। तो यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इस साल 19 एशियन गेम्स में भारतीय दल की स्पॉन्सर कंपनी कौन, अमूल। अमूल, ठीक है, अमूल एक डेयरी प्रोडक्ट है, ठीक है। और सबसे मेन चीज, अमूल का हेडक्वार्टर कहाँ है, गुजरात के आनंद में, और अमूल के एमडी कौन है, जयन मेहता। क्लियर। और इस बार टोटल इंडियन एथलीट कितने पार्टिसिपेट किए हैं, 655। अमंग कितने स्पोर्ट्स, 40 स्पोर्ट्स में। और टोटल एथलीट कितने, 12,000, अप्रॉक्स 12,000 एथलीट। अमंग कितने कंट्री, 45 कंट्री। और इस बार एशियन गेम्स जो 2022 में होना था, 19th एडिशन, जो इस साल एक्सटेंड होगा 2023 में हुआ, चाइना के हैंगजू में हुआ। और चाइना अभी तक कितनी बार होस्ट किया है, 3 बार। और एक बात करेक्शन कर लेना थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट, ठीक है, जब ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा तो एक बार रिकॉल करेंगे हम। चाइना जो वहां पे लिखा हुआ था ना, 1970 लिखा हुआ था, 1990 कर लेना, 1990 करेक्शन करके आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, 1990 कर, ठीक है। तो चाइना पहली बार 1990 में, उसके बाद 2010 में, और उसके बाद 2023 में। 1970 जो हुआ था ना, अभी तक सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो एशियन गेम्स होस्ट किया है वो थाईलैंड किया है, 4 बार, ठीक है। जो हम अभी आगे बताएंगे, सबसे ज्यादा वो कौन सी कंट्री है जो एशियन गेम्स सबसे ज्यादा उस कंट्री में कंडक्ट हुआ है या उस कंट्री के द्वारा मेजबानी की गई है, वो है थाईलैंड, 4 बार, 1966, 1970, 1978, और सबसे मेन चीज, ठीक है, 1998। तो ये 4 बार एशियन गेम्स जो हुआ है वो किस कंट्री में हुआ है, थाईलैंड में, और थाईलैंड के द्वारा मेजबानी की गई है। और उसके बाद 3 बार चाइना ने, 1990, 70 नहीं, 1990, 2010, 2023, और इंडिया 2 बार, 1951 और 1982। क्लियर। अगला देखो, अब यहाँ पे इंडिया हैज वॉन द मोस्ट मेडल इन एथलेटिक्स इन एशियन गेम 2023। क्वेश्चन को प्रॉपर्ली, पॉइंट को प्रॉपर्ली समझो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इस बार 19 एशियन गेम्स में, ठीक है, इंडिया ने किस गेम में सर्वाधिक मेडल, किस गेम में
किस पर्टिकुलर गेम में सर्वाधिक मेडल का मतलब गोल्ड सिल्वर ब्रोंज तीनों मिलाकर भाई, तो वो कौन सा गेम? एथलेटिक्स। और एथलेटिक्स में टोटल कितने मेडल? 29। कितने गोल्ड? 6 गोल्ड। कितने सिल्वर? 14। और कितने ब्रोंज? यहाँ पे 8 ब्रोंज होंगे, सॉरी 8 नहीं 9 ब्रोंज होंगे। 14 24 और 9 29। तो यहाँ पे 8 लिखा होता, 89 लिखा हुआ था, तो इसको 9 कर लेंगे, 9 ब्रोंज, है कि नहीं? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इस साल 2023 के एशियन गेम्स में, ठीक है, इंडिया किस गेम में सर्वाधिक मेडल जीता है? तो एथलेटिक्स में। और एथलेटिक्स में टोटल कितने मेडल भाई? 29। 6 गोल्ड, 14 सिल्वर, 9 ब्रोंज। क्लियर? और देखो उसके ठीक नीचे पॉइंट क्या है भाई, कि इंडिया हैज वॉन द मोस्ट गोल्ड मेडल, है ना? यहाँ पे गोल्ड मेडल है। मोस्ट गोल्ड मेडल इन विच गेम? शूटिंग में। और शूटिंग में कितने मेडल? 7 मेडल भाई। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में अंतर है, कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 19 एशियन गेम्स में इंडिया ने किस गेम में सर्वाधिक मेडल, तो किस गेम में भाई? एथलेटिक्स में। टोटल कितने मेडल? 29। 6 गोल्ड, 14 सिल्वर, 9 ब्रोंज। किस गेम में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीता है? तो शूटिंग में। कितने मेडल भाई? कितने गोल्ड मेडल? 7 मेडल। और इनका जो टोटल मेडल था शूटिंग में, वो कितना भाई? 22। कितने गोल्ड? 7 गोल्ड। सिल्वर कितने? 9 सिल्वर और 6 ब्रोंज। तो यानी 9 7 16 और 16 6 22। तो यानी शूटिंग में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीता गया है। और किस गेम में सर्वाधिक मेडल? तो एथलेटिक्स में। क्लियर? और शूटिंग में 22 मेडल, 7 गोल्ड के, ठीक है, 9 सिल्वर और 6 ब्रोंज। क्लियर? और एथलेटिक्स में टोटल 29 मेडल, 6 गोल्ड, 14 सिल्वर, 9 ब्रोंज। क्लियर? अगला, नीरज चोपड़ा, ठीक, वॉन गोल्ड मेडल ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 बार। यानी 2018 के एशियन गेम्स में भी नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था भाई? गोल्ड मेडल। किस गेम में? जैवलिन थ्रो में जीता था। तो याद कर लेंगे, ठीक है? इस बार इनका दूसरा मेडल है, गोल्ड मेडल है, ठीक है, एशियन गेम्स में। तो यानी नीरज चोपड़ा जो जैवलिन थ्रो प्लेयर हैं, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और सबसे मेन चीज, इन्होंने 2018 के एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था जैवलिन थ्रो में, और 2023 के भी एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और किस पर्टिकुलर गेम में? जैवलिन थ्रो में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्वाइस, यानी 2 बार, 2018 एंड 2023। किस पर्टिकुलर गेम में? जैवलिन थ्रो में। क्या जीता भाई? गोल्ड मेडल, है ना? और देखो इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भाला जो फेंके हैं उसका रेंज कितना था? 88.88 मीटर। क्लियर? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडिया वॉन द गोल्ड मेडल इन विच गेम? हॉर्स राइडिंग। और एक चीज बताते हैं, हॉर्स राइडिंग को हम लोग बोलते हैं इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन एक गेम है, ठीक है? इक्वेस्ट्रियन मतलब क्या होता है? घुड़सवारी। हॉर्स राइडिंग मतलब क्या होता है? घुड़सवारी। तो यानी हॉर्स राइडिंग को हम लोग इक्वेस्ट्रियन कहते हैं, इक्वेस्ट्रियन। तो यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या लिखा हुआ है कि इंडिया वॉन द गोल्ड मेडल इन इक्वेस्ट्रियन या हॉर्स राइडिंग आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? 41 इयर्स। इन विच गेम? एशियन गेम्स 2023। ठीक है? तो यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इंडिया ने किस पर्टिकुलर गेम में 41 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है, तो कौन सा गेम? ऑप्शन में रहेगा शूटिंग, एथलेटिक, स्क्वैश, बैडमिंटन, इक्वेस्ट्रियन। आंसर क्या होगा? इक्वेस्ट्रियन। और इक्वेस्ट्रियन को हम लोग हॉर्स राइडिंग में बोलते हैं, घुड़सवारी बोलते हैं। तो यानी इंडिया ने घुड़सवारी में 41 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है। और ये टीम वाइज 4 खिलाड़ी को मेडल मिला है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हॉर्स राइडिंग, जिसको हम लोग इक्वेस्ट्रियन बोलते हैं, ठीक है? इक्वेस्ट्रियन टीम दैट वॉन गोल्ड मेडल, कौन कौन भाई? सुदीप्ति हजेला, दिव्यकृति सिंह, अनुष अग्रवाल, ये अनुष अग्रवाल है। और एक चीज बताते हैं, जो पीडीएफ में थोड़ा बहुत एरर है ना, वो अगले बार से आपको एरर नहीं मिलेगा, ठीक है? ये होता है ना, कोई मतलब जैसे हमारी टीम होती है, ठीक है ना, तो वो उनके द्वारा जो पीपीटी बनाया जाता है तो थोड़ा बहुत एरर हो जाता है, ठीक है? तो
कोशिश किया जाएगा कि आप लोगों को जो पीडीएफ मिले, ठीक है, विदाउट एरर मिले, और जो यहाँ भी जो क्लासेस हो रही हैं विदाउट एरर हो, ठीक है ना, किसी भी तरह का, और एक दो चलता है बट ज्यादा एरर नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज, सुदीप्ति हजेला, दिव्यकृति सिंह, अनुष अग्रवाल और हृदय छेड़ा। तो यानी सबसे मेन चीज कि इस बार इक्वेस्ट्रियन की टीम थी, हॉर्स राइडिंग की टीम थी, और 4 लोगों ने, ठीक है, मिलकर मिक्स टीम इक्वेस्ट्रियन में, हॉर्स राइडिंग में गोल्ड मेडल जीता है। तो यानी सबसे मेन चीज, इंडिया ने किस गेम में 41 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है? इक्वेस्ट्रियन, इज आल्सो नोन एज हॉर्स राइडिंग। और हॉर्स राइडिंग यानी इक्वेस्ट्रियन की टीम, जो 4 लोग थे उनका नाम क्या है? सुदीप्ति हजेला, दिव्यकृति सिंह, अनुष अग्रवाल एंड लास्ट जो दिया हुआ उसका नाम क्या है? हृदय छेड़ा। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि अनुष अग्रवाल are related with which sports? Equestrian, squash, badminton, shot put, none of these. आंसर क्या होगा? Equestrian यानी घुड़सवार है, ठीक है, घुड़सवारी करते हैं। क्लियर? तो 4 खिलाड़ी, सुदीप्ति हजेला, दिव्यकृति सिंह, अनुष अग्रवाल और हृदय छेड़ा, जो ये इक्वेस्ट्रियन की जो टीम थी, इसके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है, और 41 साल बाद गोल्ड मेडल जीता गया है। किस पर्टिकुलर गेम में? इक्वेस्ट्रियन में। क्लियर? अगला, सिफ्थ कौर सामरा has created a world record and won gold medal in the women's 50 meter 3 positions rifle individual event in the 19th Asian Games। तो सबसे मेन चीज देखो, यहाँ पे एक गेम होता है शूटिंग, पहले इसको समझो। यहाँ पे शूटिंग में 3 कैटेगरी होता है। पहला होता है राइफल, दूसरा होता है पिस्टल, और तीसरा जो होता है ना, शॉटगन होता है। और तीनों में रेंज होता है 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर, ये समझ लो, ठीक है। तो सबसे मेन चीज, सिफ्थ कौर समरा, पहले खिलाड़ी। सिफ्थ कौर समरा किस खेल से संबंधित है? शूटिंग। क्लियर हो गया भाई। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इस बार 19 एशियन गेम्स में, और ये इंडिविजुअल भी जीता है और मिक्स टीम इवेंट में भी जीता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? रेंज लिखा हुआ है 50 मीटर, है ना। शूटिंग में 3 कैटेगरी, और 3 कैटेगरी में 3 रेंज। रेंज मतलब 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर। कैटेगरी कौन सा? राइफल, पिस्टल और शॉटगन। तो यानी इन्होंने 50 मीटर रेंज में, किस कैटेगरी में? राइफल कैटेगरी में इन्होंने इस साल गोल्ड मेडल इंडिविजुअल कैटेगरी में, और मिक्स टीम इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो यानी सिफ्थ कौर समरा आर रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट? शूटिंग। और सबसे मेन चीज, उनका स्पेसिफिक जो कैटेगरी है वो राइफल में ही, और उनका रेंज भी फिक्स है 50 मीटर। तो यानी सिफ्थ कौर समरा ने इस साल 19th एशियन गेम्स में 50 मीटर कैटेगरी में, ठीक है, 50 मीटर राइफल कैटेगरी में इन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल और मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। और वो कौन सी खिलाड़ी भाई? सिफ्थ कौर समरा, एंड आर रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट्स? शूटिंग। क्लियर? अगला पॉइंट, देखो, चाइना हैड बैंड द एंट्री ऑफ 3 इंडियन प्लेयर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन एशियन गेम्स 2023। तो चाइना ने 3 खिलाड़ी को बैन कर दिया कि इस बार वो 19 एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सके, और वो इंडिया के एक पर्टिकुलर स्टेट अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करने वाले तीन खिलाड़ी के द्वारा, और ये तीनों खिलाड़ी ने एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया, और चाइना के द्वारा उनको बैन कर दिया गया इस पर्टिकुलर इवेंट में। तो यानी चाइना के द्वारा वो कौन से 3 खिलाड़ी हैं जो इंडिया के एक पर्टिकुलर स्टेट अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और इनको इस बार 19 एशियन गेम्स में किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको मना कर दिया गया, बैन कर दिया गया। और वो 3 खिलाड़ी कौन? देखो यहाँ पे, उशु एक गेम होता है, ठीक है, उशु प्लेयर है, उनका नाम क्या है? देखो, लंबा चौड़ा नाम होता है, लास्ट में नाम है वांगसु, तेगा और लांगू। तो पूरा नाम क्या है? न्यामान वांगसु, ओनिलू तेगा एंड मेपुंग लांगू। हाँ, लांगू। तो बस याद रखो लास्ट में नाम, वांगसु, तेगा एंड लांगू। ये तीनों खिलाड़ी किस खेल से हैं? उशु। कहां से बिलोंग करते हैं? अरुणाचल प्रदेश। और इनको किस कंट्री के द्वारा बैन कर दिया गया? चाइना। और किस इवेंट में? 19 एशियन गेम्स में। तो यानी चाइना के द्वारा इस साल, जो इस बार चाइना के हैंगजू में 19 एशियन गेम्स हुआ है, चाइना के द्वारा इंडिया के एक पर्टिकुलर स्टेट अरुणाचल प्रदेश से 3 खिलाड़ी को इस बार कंप्लीटली बैन कर दिया गया। इस इवेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। और वो 3 खिलाड़ी कौन है? वो 3 खिलाड़ी उशु प्लेयर हैं, ठीक है। उशु एक गेम होता है, ठीक है। और सबसे मेन चीज, वो 3 खिलाड़ी का नाम है वांगसु, तेगा एंड क्या है? लांगू, ठीक है। बस लास्ट का नाम रखेंगे, वांगसु, तेगा एंड लांगू।
और ये किस स्टेट से? अरुणाचल प्रदेश से। किस खेल से? उशू से। और किस कंट्री के द्वारा बैन कर दिया गया? चाइना के द्वारा इनको कंप्लीटली बैन कर दिया गया। क्लियर? अब यहां पे लास्ट, अनु रानी। अनु रानी फर्स्ट फीमेल एथलीट टू विन गोल्ड मेडल इन जैवलिन थ्रो एट एशियन गेम्स 2023। तो यानी अनु रानी किस खेल से? तो जैवलिन थ्रो। और ठीक है, फर्स्ट फीमेल इंडियन जैवलिन थ्रो प्लेयर, फर्स्ट फीमेल इंडियन जैवलिन थ्रो प्लेयर जिन्होंने इस साल 19th एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। उनका नाम क्या है? अनु रानी है। और उन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल। किस गेम में? जैवलिन थ्रो में। और किस गेम्स में? एशियन गेम्स में। तो इस बार 19th एशियन गेम्स में फर्स्ट फीमेल इंडियन जैवलिन थ्रो प्लेयर हैं अनु रानी, जिन्होंने इस साल गोल्ड जीता है। ठीक है, और इनका 62.92 मीटर है, 62.92 मीटर। क्लियर? अगला देखो भाई, अब आ गया मेडलिस्ट। नंबर 1 पे कौन? यानी इस बार पदक तालिका में, ठीक है, नंबर 1 पोजीशन पे कौन? चाइना। सेकंड पे कौन? जापान। थर्ड पे कौन? रिपब्लिक ऑफ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया दोनों आएगा। और इंडिया का पोजीशन कितना है? चौथा है। तो अब क्वेश्चन दो तरीके से आएगा। यानी इस साल 19th एशियन गेम्स में किस कंट्री के द्वारा सर्वाधिक मेडल जीता गया है? तो आंसर क्या होगा? चाइना। और चाइना के द्वारा टोटल कितना मेडल जीता गया है? 383। उसमें गोल्ड कितना है? 201। सिल्वर कितना है? 111। ब्रोंज कितना है? 71। तो यानी इस साल 19 एशियन गेम्स में मेडल लिस्ट पर या मेडल टेबल पर, ठीक है, इस बार नंबर 1 पोजीशन पर चाइना। टोटल नंबर ऑफ मेडल 383, नंबर ऑफ गोल्ड 201, सिल्वर 111 और ब्रोंज 71। क्लियर? एंड सेकंड पोजीशन पर जापान है। जापान का टोटल नंबर ऑफ मेडल 188 और नंबर ऑफ गोल्ड कितना है? 52 है, सिल्वर 67 एंड ब्रोंज 69। एंड थर्ड वन रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड टोटल नंबर ऑफ मेडल 190 और सिल्वर गोल्ड कितना भाई? 42, सिल्वर 59 एंड ब्रोंज 89। और इंडिया का पोजीशन इस साल 2023 में इंडिया का पोजीशन, इंडिया का रैंकिंग चौथा है और टोटल नंबर ऑफ मेडल 107 यानी 100 पार, है ना? और नंबर ऑफ गोल्ड कितना? 28, सिल्वर 38 और ब्रोंज 41। क्लियर? तो एक बार हम रिकॉल करते हैं, देखेंगे यहाँ पे 19th एशियन गेम्स में इस साल मेडल लिस्ट पर या मेडल टेबल पर नंबर 1 पोजीशन पर चाइना, टोटल नंबर ऑफ मेडल 383, नंबर ऑफ गोल्ड 201, 201, सिल्वर 111, ब्रोंज 71। सेकंड पे कौन है भाई? जापान। नंबर ऑफ गोल्ड जो है 52, सिल्वर है 67, ब्रोंज है 69, टोटल 188। एंड थर्ड पोजीशन में रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसमें नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों आते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेडल है 190 है, नंबर ऑफ गोल्ड 42 है, सिल्वर है 59 और ब्रोंज है 89। और इंडिया का पोजीशन कितना है? चौथा है भाई। टोटल नंबर ऑफ मेडल 107। टोटल का मतलब होता है गोल्ड सिल्वर ब्रोंज मिलाकर। तो टोटल नंबर ऑफ मेडल इंडिया का जो है 107 है, नंबर ऑफ गोल्ड 28 है, सिल्वर है 38 है, ब्रोंज है 41 है। क्लियर? अगला, और 2018 में इंडिया का रैंक कितना था? 8वां। टोटल नंबर ऑफ मेडल 70 था। अब देखो यहाँ पे एशियन गेम्स, इसको ऑर्गेनाइज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन है? ओसीए। तो यानी हमने पहले भी बताया था, ठीक है, कि ठीक है, ओसीए यानी 1951 में 1951 में पहली बार एशियन गेम्स हुआ था, इंडिया के न्यू दिल्ली में हुआ था। हमारे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। और उसके बाद 58 से लेकर 78 तक जितने भी एशियन गेम्स इवेंट हुए उसको एशियन गेम्स फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। बट 82 के बाद से आईओसी के द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि 1982 के बाद, ठीक है, एशियन गेम्स को वही पर्टिकुलर गेम्स ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करेगी। और 1982 में एक पर्टिकुलर गेम्स ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया गया जिसका नाम है ओसीए, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जिसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1982। और याद कर लो, इंडिया ने 2 बार एशियन गेम्स होस्ट किया था। 1951 पहली बार फर्स्ट एडिशन, और 9th एडिशन जो है कब? 92। और कौन सी कंट्री?
इंडिया ने, है ना। तो इंडिया ने 2 बार एशियन गेम्स होस्ट किया है, 51 82। 51 में पहला एडिशन और 82 में नौवां एडिशन। और 82 में किस गेम्स ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया गया? ओसीए। और एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज कौन करती है? ओसीए। ओसीए का फुल फॉर्म ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जिसका हेडक्वार्टर कुवैत में, कुवैत कैपिटल कुवैत सिटी में। ठीक है। इसकी करेंसी क्या है भाई? कुवैत की करेंसी क्या है? दिनार। ठीक। एशियन गेम्स में कितने कंट्री? 45। एशिया कॉन्टिनेंट में कितने कंट्री? 45 है ना। तो ठीक है, ओसीए में हाउ मेनी टोटल कंट्री मेंबर ऑफ ओसीए ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया? 45। और एशियन गेम्स के इस बार एक्टिंग प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में राजा रणधीर सिंह। ठीक है। और अब ठीक है, ओसीए के अगले, ठीक है, अगले जो होने वाले जो अध्यक्ष हैं, यानी अभी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में इस बार एशियन गेम्स को, इस इवेंट को, ठीक है, इन्होंने, ठीक है, इस बार जो 19 एशियन गेम्स जो हुआ है, इवेंट हुआ है, चाइना के हैंगजू में हुआ है, इस बार कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में राजा रणधीर सिंह थे। बट अब ओसीए के, ठीक है, ओसीए के जो होने वाले जो अध्यक्ष है परमानेंट, वो अपॉइंटमेंट हो गया, उनका नाम है शेख तलाल फहाद अल अहमद अल सबा। तो यानी इनका लंबा चौड़ा नाम है कि अब ओसीए के परमानेंट जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, वो है शेख तलाल फहाद अल अहमद अल सबा। और ये कहां से बिलोंग करते हैं भाई? ये कुवैत से बिलोंग करते हैं। ठीक। और इस बार जो 19 एशियन गेम्स हुआ, इसको ऑर्गेनाइज करने वाले ऑर्गेनाइजेशन ओसीए, और ओसीए के एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे? राजा रणधीर सिंह। और ओसीए के होने वाले प्रमुख अध्यक्ष के रूप में जिस व्यक्ति का अपॉइंटमेंट किया गया है, वो कौन? शेख तलाल फहाद अल अहमद अल सबा, एंड बिलोंग टू विच कंट्री? कुवैत। और अब देखो वेन्यू, एशियन गेम्स, है ना। एशियन गेम्स 2022 जो एक्सटेंड होगा 2023 में हुआ, कहा हुआ भाई? चाइना में हुआ। चाइना में कहा हुआ? हैंगजू में हुआ। तो मैंने क्या बोला था? 22 वाला एक्सटेंड हुआ 2023 में, तो कंसीडर कहां से करेंगे? 22 से। तो 22 के बाद कब होगा? 26। और एशियन गेम्स कितने साल के अंतराल पे होता है? 4 साल। तो 2026 जापान में, जापान में कहा? नगोया। 2026 के बाद कब? 2030 कतर के दोहा में। एंड 2034 सऊदी अरेबिया का कैपिटल रियाद में। तो याद रखना। और कतर की करेंसी क्या है भाई? रियाल है। और इसकी भी करेंसी क्या है भाई? रियाल है। ठीक है। और जापान की करेंसी क्या है भाई? येन है। और जापान के पीएम कौन है? फूमियो किशिदा है। क्लियर। तो एशियन गेम्स 2022 जो एक्सटेंड होगा 2023 में, जब चाइना के हैंगजू में, 22 के बाद कब? 26 जापान के नगोया में, 30 कतर के दोहा में, और 34 एशियन गेम्स सऊदी अरेबिया के कैपिटल रियाद में। तो 2034 तक एशियन गेम्स प्रपोज्ड है, प्रस्तावित है। क्लियर। अगला 19 एशियन गेम्स मेडल टेबल। ठीक है। अब देखो ठीक है, पर्टिकुलर गेम्स में कितने कितने मेडल आए हैं वो देखेंगे। पहला कौन सा गेम है? शूटिंग। शूटिंग में कितने मेडल? 22 मेडल। कितने गोल्ड भाई? 7 गोल्ड। कितने सिल्वर? 9 सिल्वर। ब्रोंज कितने? 6 ब्रोंज। तो यानी इस बार शूटिंग में कितने मेडल आए हैं? तो शूटिंग में टोटल जो मेडल आए हैं 22। और सबसे मेन चीज, किस गेम में सर्वाधिक गोल्ड मेडल आया? शूटिंग में। कितना गोल्ड? 7 गोल्ड। किसी भी गेम्स में सर्वाधिक गोल्ड शूटिंग के अलावा नहीं आया है। शूटिंग के बाद एथलेटिक्स है, 6 गोल्ड आया, उसके बाद आर्चरी है ना। बट अगर क्वेश्चन ये पूछते हैं कि किस गेम में सर्वाधिक मेडल आए हैं, तो एथलेटिक्स, टोटल टोटल 29। और किस गेम में पर्टिकुलर, ठीक है, किस गेम में सर्वाधिक गोल्ड मेडल आया है, तो वो है शूटिंग। और शूटिंग में कितने गोल्ड? 7 गोल्ड, सिल्वर 9 और ब्रोंज 6। देखो अब यहाँ पे आउट ऑफ 7 गोल्ड मेडल, 2 गोल्ड मेडल्स वेयर इंडिविजुअल इवेंट, यानी 7 में से 2 गोल्ड इंडिविजुअल कैटेगरी में आया है जो शूटर के द्वारा। और 5 जो आया है वो गोल्ड मेडल्स वेयर इन द टीम इवेंट, यानी मिक्स टीम इवेंट में आया है ना। देखो अब सिफ्थ और समरा, मैंने पहले ही बोला इनका रेंज 50 मीटर, किस कैटेगरी में? राइफल में। तो सिफ्थ और समरा ने इंडिविजुअल इवेंट में भी और मिक्स टीम इवेंट में भी गोल्ड मेडल जीता, और वो किस खेल से है? शूटिंग में। 50 मीटर राइफल कैटेगरी। राइफल क्या हो गया? कैटेगरी। रेंज क्या हो गया? 50 मीटर। पलक गुलिया, इनका रेंज कितना है भाई? 10 मीटर। और ये स्पेशलाइज्ड है, और कैटेगरी क्या है? राइफल। तो पलक गुलिया
किस खेल से संबंधित है? शूटिंग। इन्होंने जो ठीक है गोल्ड मेडल जो जीता है इंडिविजुअल कैटेगरी में, 10 मीटर राइफल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, और इसके अलावा उन्होंने मिक्स टीम इवेंट में भी गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद ईशा सिंह तोमर, इन्होंने 10 मीटर, यहाँ पे पिस्टल होगा, 10 मीटर पिस्टल कैटेगरी में, और देखो ईशा सिंह तोमर के द्वारा 1 गोल्ड और 3 सिल्वर जीता गया है, ठीक। और ऐश्वर्या प्रताप सिंह 50 मीटर 50 मीटर राइफल कैटेगरी में, ठीक है, और ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज जीता है। ये आपको मिक्स्ड इवेंट मिलाकर। तो यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सिफ्थ कौर समरा, पलक गुलिया, ईशा सिंह तोमर और ऐश्वर्या प्रताप सिंह, ये चारों खिलाड़ी किस खेल से हैं? शूटिंग में। सिफ्थ कौर समरा 50 मीटर राइफल कैटेगरी में इंडिविजुअल इवेंट में और मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीती हैं, और पलक गुलिया 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में इन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में और ठीक है इंडिविजुअल कैटेगरी में और मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग में। उसके बाद ईशा सिंह तोमर के द्वारा कितना मेडल भाई? 4 मेडल जीता गया है, और वो मिक्स टीम इवेंट में, ठीक है। और सबसे मेन चीज किस कैटेगरी में भाई? तो 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट वन ऐश्वर्या प्रताप सिंह, जिन्होंने 4 मेडल जीता है, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रोंज, और ये मिक्स टीम इवेंट में। और सबसे मेन चीज ये किस पर्टिकुलर रेंज और कैटेगरी में? तो 50 मीटर राइफल कैटेगरी में। क्लियर? एनी डाउट? अगला देखेंगे यहाँ पे कौन सा गेम? एथलेटिक्स। कितने मेडल? 29। बार बार हम ये क्वेश्चंस को रिपीट कर रहे हैं। किस गेम में सर्वाधिक मेडल? एथलेटिक्स। किस गेम में सर्वाधिक गोल्ड मेडल? शूटिंग। ठीक है, सर्वाधिक मेडल एथलेटिक्स, टोटल 29, 6 गोल्ड, 14 सिल्वर, 9 ब्रोंज लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, अविनाश मुकुंद सबल। अविनाश सबल किस खेल से संबंधित है? ये क्या है भाई? स्टेपल चेज। एक चीज बात है, दौड़ प्रतियोगिता होता है, उसमें 3 चीज होता है। एक होता है स्प्रिंटर। स्प्रिंटर का मतलब क्या होता है? तेज धावक या धाविका। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, उसको स्प्रिंटर बोलते हैं, है ना। 400 मीटर से ऊपर आ जाता है 800 मीटर, 1000 मीटर, 1200 मीटर, 1500 मीटर, वो आ गया रनर, धावक, जिसको हिंदी में बोलते हैं। और एक हो गया भाई 3000 मीटर, 500 मीटर, जो नहीं होता मैराथन होता है, तो हम लोग उसको कहते हैं स्टेपल चेज रनर, जो स्लो रनर होता है ना। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि अविनाश मुकुंद सबल ये एक स्टेपल चेज रनर है, और इन्होंने 3000 मीटर में क्या जीता है? गोल्ड मेडल। और देखो यहाँ पे इन्होंने 5000 मीटर में स्टीपल चेस में सिल्वर मेडल जीता है, और इस बार सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रहे हैं। तो यानी इस बार 19th एशियन गेम्स में अविनाश मुकुंद सबल आर रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट्स? स्टेपल चेस रनर, और इन्होंने 3000 मीटर स्टेपल चेस में गोल्ड मेडल एंड 5000 मीटर स्टेपल चेस में सिल्वर मेडल जीता है। क्लियर? तजिंदर पाल सिंह टू, भैया ये कई बार पूछा है, ये किस खेल से है? शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट एक गेम होता है, यहाँ पे ना चक्कर टाइप का एक बॉल होता है, और उसको एक ग्राउंड के अंदर ना लेके फेंकना होता है, उसका भी रेंज होता है। तो तजिंदर पाल सिंह तूर किस खेल से? तजिंदर पाल सिंह तूर किस खेल से? शॉर्ट पुट में। और इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल। और एक चीज बताते हैं, 2018 का जो एशियन गेम्स हुआ था, इसमें भी इन्होंने क्या जीता था भाई? गोल्ड मेडल जीता था। और किस खेल में? शॉटपुट में। तो यानी 2018 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल तजिंदर पाल सिंह के द्वारा जीता गया शॉटपुट में, और इस बार भी 2022 का जो एशियन गेम्स होना था 2023 में हुआ, इस बार भी शॉटपुट में तजिंदर पाल सिंह के द्वारा इस साल 19 एशियन गेम्स में शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीता गया है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा किस खेल से? जैवलिन थ्रो। क्या जीते? गोल्ड मेडल। इनका रेंज 88.88 मीटर। फर्स्ट इंडियन फीमेल जैवलिन थ्रो प्लेयर, यानी पहली भारतीय महिला जैवलिन थ्रो प्लेयर जिन्होंने इस साल गोल्ड मेडल जीता है, अनु रानी। किस खेल से? जैवलिन थ्रो, गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। क्लियर? पारुल चौधरी किस खेल से भाई? स्टीपल चेस, और इन्होंने 5000 मीटर में गोल्ड मेडल, और 3000 मीटर में 3000 मीटर में क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। क्लियर?
तो यानी अविनाश मुकुंद सबल और पारुल चौधरी दोनों स्टेपल चेस। अविनाश मुकुंद सबल ने स्टेपल चेस में 3000 मीटर में गोल्ड मेडल और पारुल चौधरी ने स्टेपल चेस में 5000, ठीक है, 5000 मीटर में गोल्ड मेडल। और 3000 मीटर में अविनाश मुकुंद सबल जो है 3000 में मीटर में गोल्ड मेडल और 5000 मीटर में सिल्वर मेडल। और पारुल चौधरी जो है जो 5000 मीटर में गोल्ड मेडल एंड 3000 मीटर में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो जस्ट अपोजिट कर लेना, है ना। अविनाश मुकुंद सबल किस खेल से हैं? स्टेबल चेस। और उन्होंने 3000 मीटर में गोल्ड मेडल और 5000 मीटर में सिल्वर मेडल। और पारुल चौधरी जो स्टेबल चेस रनर हैं, इन्होंने 5000 मीटर में गोल्ड मेडल और 3000 मीटर में सिल्वर मेडल जीता है। तेजिंदर पाल सिंह तूर जो ऐसे इकलौते शॉटपुट प्लेयर हैं जिन्होंने 2018 के एशियन गेम्स में भी और 2023 के भी एशियन गेम्स में शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीता है। और नीरज चोपड़ा 2018 और 2023 के एशियन गेम्स में 2 बार गोल्ड मेडल जीते हैं। और पहली भारतीय महिला जैवलिन थ्रो प्लेयर जिन्होंने पहली बार जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है, अनु रानी। क्लियर? अगला क्या है भाई? आर्चरी। आर्चरी का मतलब क्या होता है? तीरंदाजी। टोटल कितने मेडल? 9 मेडल, 5 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रोंज। तो यानी एथलेटिक्स में 29, शूटिंग में 22 और आर्चरी में कितने? 9 मेडल। ठीक है। और देख लो भाई कितने गोल्ड? 5 गोल्ड। तो एथलेटिक्स में कितने? ठीक है, 6। शूटिंग में कितने? सर्वाधिक जो गोल्ड मेडल आया शूटिंग में ही आया 7, है ना। शूटिंग में 7, एथलेटिक्स में 6 और आर्चरी में 5। और सिल्वर कितने? 2 और ब्रोंज 2। तो आर्चरी में टोटल जो मेडल आए हैं 9 मेडल आए हैं। अब देखो यहाँ पे ओजस प्रवीण इंडिविजुअल कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ओजस प्रवीण ने इस साल 19 एशियन गेम्स में आर्चरी आर्चरी गेम्स में इंडिविजुअल इवेंट कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद ज्योति सुरेखा वेनम, ये 2 नाम बहुत बड़ा है भाई, याद कर लो। ओजस प्रवीण एंड ज्योति सुरेखा वेनम, ये किस खेल से हैं? आर्चरी प्लेयर हैं। और इन्होंने दोनों ने इंडिविजुअल कैटेगरी में और मिक्स टीम आर्चरी इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। बट इंडिविजुअल में ज्योति सुरेखा वेनम और ओजस प्रवीण, और इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल। ठीक। अब देखो यहाँ पे ओजस प्रवीण, ज्योति सुरेखा वेनम, इन्होंने मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड मेडल। ठीक है। अदिति स्वामी, ज्योति सुरेखा वेनम एंड प्रमित कौर, इन्होंने विमेंस मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद प्रथमेश समाधान, अभिषेक वर्मा, ओजस प्रवीण, इन्होंने मेंस टीम में गोल्ड मेडल जीता है। तो याद रखना भाई आर्चरी में टोटल कितने मेडल आए? 9 मेडल, 5 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रोंज। और सबसे मेन चीज है ना, ओजस प्रवीण और ज्योति सुरेखा वेनम ने इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और उसके बाद देखो ओजस प्रवीण और ज्योति सुरेखा वेनम ने मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद अदिति स्वामी, ज्योति सुरेखा वेनम एंड प्रमित कौर, ये विमेंस मिक्स टीम आर्चरी इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद प्रथमेश समाधान, अभिषेक वर्मा और ओजस प्रवीण ने मिक्स मेंस टीम मिक्स्ड आर्चरी इवेंट में मेंस टीम आर्चरी इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर? और आर्चरी में कितने मेडल भाई? 9, 5 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रोंज। अगला कौन सा गेम है? स्क्वैश। स्क्वैश में कितने मेडल? 5 मेडल आए हैं, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रोंज। तो इस बार पर्टिकुलर गेम्स में स्क्वैश गेम में 5 मेडल आए हैं, 2 गोल्ड, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज। ठीक। तो स्क्वैश गेम में टोटल कितने मेडल? 5। क्लियर? अब देखो दीपिका पालिकल बहुत बड़ा नाम है और हरिंदर पाल संधू, तो सबसे पहले खिलाड़ी किस खेल से है? तो दीपिका पालिकल और हरिंदर पाल संधू, दीपिका पालिकल और हरिंदर पाल संधू किस खेल से हैं? स्क्वैश प्लेयर हैं। और इन्होंने स्क्वैश मिक्स टीम इवेंट में क्या जीता है? गोल्ड मेडल। तो यानी दीपिका पालिकल और हरिंदर पाल संधू ने मिक्स टीम इवेंट में स्क्वैश में गोल्ड मेडल जीता है। और स्क्वैश में कितने मेडल आए हैं? 5 मेडल आए हैं, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रोंज। क्लियर? अब यहाँ पे देखो बैडमिंटन एक गेम होता है, इसमें कितने मेडल? 3 मेडल। कितने गोल्ड? 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रोंज। और अब देखो सबसे बड़ा नाम सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं इंडिया के रिनाउंड बैडमिंटन प्लेयर। ठीक है। सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी जो बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं, जो बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन्होंने मेंस डबल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो इस बार बैडमिंटन में कितने मेडल आए हैं? 3 मेडल, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रोंज।
और सात्विक सिराज रेड्डी और चिराग शेट्टी जो है, ठीक है, ये दोनों सात्विक सिराज रेड्डी जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और चिराग शेट्टी मुंबई से जो बिलोंग करते हैं, ये इन्होंने मेंस स्क्वैश टीम में, ठीक है, मेंस स्क्वैश डबल इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर? क्या लिखा हुआ है? टेनिस। टेनिस में कितने मेडल भाई? 2 मेडल आए, एक गोल्ड एक सिल्वर, सिर्फ एक गोल्ड एक सिल्वर आया है, और वो भी किसके नाम? रोहन बोपन्ना एंड ऋतुजा भोसले मिक्स डबल इवेंट में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल। तो यानी रोहन बोपन्ना एंड ऋतुजा भोसले किस खेल से हैं? टेनिस। और इन्होंने मिक्स डबल, ठीक है, मिक्स डबल टेनिस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। और टेनिस में कितने मेडल आए? 2, एक गोल्ड एक सिल्वर। क्लियर? अगला देखो यहाँ पे कौन सा गेम है? कबड्डी। कबड्डी कबड्डी में कितने मेडल आए हैं? 2 मेडल आए हैं, और दोनों आया है भाई गोल्ड, और ये टीम वाइज आया है। तो यानी इस साल इंडियन मेंस कबड्डी टीम और इंडियन विमेंस कबड्डी टीम दोनों टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, बट किस टीम को हराकर? तो विमेंस कबड्डी टीम ने किसको बीट किया? चाइनीज ताइपे, ठीक है। और मेंस टीम जो गोल्ड मेडल जीती है, ये किसको बीट की है? किस टीम को बीट की है? ईरान को। याद रखना। तो यानी इस साल कबड्डी में जो 2 मेडल आया है और दोनों गोल्ड मेडल आया है, दोनों इंडियन मेंस कबड्डी टीम और इंडियन वुमेन्स कबड्डी टीम। इंडियन मेंस कबड्डी टीम ने किस टीम को हराकर? ईरान कबड्डी टीम को हराकर। और इंडियन वुमेन्स कबड्डी टीम जो है, वो चाइनीज ताइपे जो कबड्डी की टीम थी, उसको हराकर गोल्ड मेडल जीता है। और कबड्डी में कितने मेडल? 2 गोल्ड, 2 मेडल आए और दोनों गोल्ड है। क्लियर? अगला हॉकी। देख लो भाई, हॉकी में कितने मेडल? 2 मेडल, एक गोल्ड एक ब्रोंज, एक गोल्ड एक ब्रोंज। मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। अब आप पूछोगे सर ये किस टीम को बीट किया? जापान को बीट किया भाई। बीट तो हमेशा याद रखेंगे। किस टीम को हराया? विमेंस हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता है। ये भी किस टीम को हराकर भाई? जापान को हराकर। याद रख लेना, याद रख लो एकदम। ऐसे तरीका होता है याद करने का। हॉकी में कितने मेडल? 2 मेडल, एक गोल्ड एक ब्रोंज। और मेंस हॉकी टीम ने इस बार हॉकी गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, और किस टीम को हराकर? जापान को। और विमेंस कबड्डी टीम ने जो, ठीक है, विमेंस विमेंस क्या है, हॉकी टीम ने जो ब्रोंज मेडल जीता है, वो किस टीम को हराकर? जापान को हराकर। क्लियर? अगला रेसलिंग, लास्ट, इस सेशन का लास्ट। रेसलिंग में कितने मेडल आए हैं? 6 मेडल, एक सिल्वर 5 ब्रोंज। इस बार रेसलिंग में गोल्ड मेडल नहीं आया भाई, सिर्फ एक सिल्वर आया है और 5 ब्रोंज, टोटल कितने हैं? 6 मेडल। और सिल्वर किसके नाम? दीपक पुनिया, बहुत रिनाउंड प्लेयर है। किस खेल से? रेसलिंग। इनका कैटेगरी क्या है? 86 किलोग्राम, 86 किलोग्राम कैटेगरी। और कौन सा मेडल? सिल्वर। और कैटेगरी एक बात याद रखोगे, स्पोर्ट्स होता है ना, जैसे क्रिकेट है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है, बहुत सारे गेम्स होते हैं। गेम्स में पर्टिकुलर ना कैटेगरी जो होता है ना, तो सबसे मेन चीज याद रख लेना, इवेंट्स जो होता है ना, वो पर्टिकुलर कैटेगरी होता है। और वो कैटेगरी जो होता है, वो किसी स्पोर्ट्स का ही पार्ट होता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल बैडमिंटन में 5 कैटेगरी होते हैं ना, जैसे मेंस सिंगल, मेंस डबल, विमेंस डबल और मिक्स डबल। ये कैटेगरी हो गए। कैटेगरी इवेंट के रूप में कंसिडर होते हैं। और कैटेगरी किसका पार्ट है? अगर मेंस सिंगल, मेंस डबल, विमेंस डबल और मिक्स डबल हो रहा है, तो वो किसमें हो रहा है? बैडमिंटन में भी होता है ना, टेनिस में भी होता है। तो ये सब कैटेगरी है जो इवेंट के रूप में कंसिडर होता है, और इवेंट स्पोर्ट्स का ही पार्ट होता है। क्लियर? जैसे इस बार टोटल कितने स्पोर्ट्स को पार्टिसिपेशन मिला भाई? 40 स्पोर्ट्स। और 40 स्पोर्ट्स में कितने इवेंट हुआ? 483 इवेंट। तो आपको एमसीक्यू में हम बताएं, ठीक है। तो इवेंट का मतलब कैटेगरी। क्लियर? जैसे शूटिंग में 3 कैटेगरी, राइफल, पिस्टल, शॉटगन, उसमें 3 रेंज, 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर। ये इवेंट के रूप में कंसिडर होते हैं। क्लियर? तो इस बार रेसलिंग में कितने मेडल आए हैं? 6 मेडल, एक सिल्वर 5 ब्रॉन्ज। और दीपक पुनिया जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है रेसलिंग में, 86 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। और रेसलिंग में 5 ब्रॉन्ज आया है और एक सिल्वर। और सिल्वर किसका नाम है? दीपक पुनिया। टोटल कितने मेडल? 6 मेडल। तो ये हो गया आपका 19th एशियन गेम्स। तो एक बार थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे देते हैं एशियन गेम्स के बारे में, क्योंकि लास्ट जो सेशन हुआ था, ठीक है, बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, तो एक बार हम 5 मिनट के लिए रिकॉल करेंगे। ठीक है। एशियन गेम्स जो होता है, इसमें सिर्फ एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट है, और एशिया कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज आते हैं, सिर्फ एशियन कंट्री ही पार्टिसिपेट करती है। ठीक है। और सबसे मेन चीज, ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट, बिगेस्ट मल्टी मल्टी
मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। और सबसे बड़ा जो होता है वो ओलंपिक गेम्स होता है। ओलंपिक गेम दो तरह का होता है, समर और विंटर होता है, ठीक है। समर ओलंपिक गेम्स, विंटर ओलंपिक गेम्स, ठीक है। आपको कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ये जितने भी तरह के गेम्स होते हैं ये मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट एशियन गेम्स है। और फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है भाई? तो वो है हमारा ओलंपिक गेम्स, जो समर और विंटर है। क्लियर? एशियन गेम्स को एशियाड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एशियन गेम्स के फादर हैं गुरुदत्त सोनी। गुरुदत्त सोनी के द्वारा 1949 में एशियन गेम्स की नींव रखी गई थी। और उस समय एशियन गेम्स का एवर मोटो जो है, ठीक है, वो एवर ऑनवर्ड है। मोटो मतलब उद्देश्य, लक्ष्य। एवर मोटो क्या है भाई? एवर ऑनवर्ड, सदैव आगे, है ना। और एशियन गेम्स पहली बार कब हुआ? 51 में हुआ, इंडिया की न्यू दिल्ली में हुआ। हमारे भारत के उसमें राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। एशियन गेम्स पहली बार 51 में हुआ, इंडिया की न्यू दिल्ली में हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। और उसके बाद इंडिया 51 के बाद 1982 में जो नौवां एडिशन था एशियन गेम्स का, ठीक है, ये 82 भी जो हुआ था 1982 में एशियन गेम्स इंडिया के न्यू दिल्ली में हुआ था। तो इंडिया ने दो बार एशियन गेम्स को होस्ट किया है, 51, 82 में। और 82 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ये एक पर्टिकुलर गेम्स ऑर्गेनाइजेशन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। और ओसीए का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 82 है। और एशियन गेम्स 82 के बाद जब भी एशियन गेम्स हुआ है उसको ऑर्गेनाइज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन ओसी है। तो यानी 82 से जितने भी एशियन गेम्स हुआ है, 82 मतलब 82 में भी जो एशियन गेम्स हुआ है उसको ऑर्गेनाइज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन ओसी है। और 82 के बाद टिल अभी तक एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था ओसी है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जिसका हेडक्वार्टर कुवैत। टोटल मेंबर 45। ओसीए के एक्टिंग प्रेसिडेंट राजा रणधीर सिंह। और ओसीए के होने वाले, ठीक है, जिनका नाम एज अ ओसीए के एज अ जो अब अध्यक्ष इलेक्ट हो चुके हैं, उनका नाम है शेख तलाल फहाद अल अहमद अल सबा, जो कुवैत से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और एशियन गेम्स 2022 वाला एक्सटेंड होगा, 2023 में हुआ, 22 के बाद कब होगा? 26 जापान के नगोया में, 30 कतर के दोहा में, 2034 आपको सऊदी अरेबिया कैपिटल रियाद में। और सबसे मेन चीज, इस साल एशियन गेम्स 2022 जो एक्सटेंड होगा 2023 में, उसका नंबर ऑफ एडिशन 19 कहाँ हुआ? चाइना के हैंगजू में हुआ। और चाइना अभी तक 3 बार एशियन गेम्स होस्ट किया है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 19th एशियन गेम्स जो चाइना के हैंगजू में हुआ है। चाइना hosted the 3 times of Asian Games at which year? यहां पे लिख देते हैं, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 1990, 70 नहीं, 1990 है, 2010 और 2023। और यहां पे हम लिख देते हैं भाई, कहां पे लिख दें? सबसे ज्यादा थाईलैंड मोस्ट 4 टाइम्स एशियन गेम्स को होस्ट किया है। 66, 70, 78, 98, याद रखना। तो अभी तक एशियन गेम्स होस्ट करने वाला सर्वाधिक मेजबानी करने वाला वो कौन सी कंट्री है? थाईलैंड। कितनी बार? 4 बार। कब कब? 66, 70, 78 और 98। और चाइना ने 3 बार, 90, 2010, 2023, ठीक। और सबसे मेन चीज, इस बार 19 एशियन गेम्स का मोटो क्या था भाई? मोटो था हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। और 19 और एशियन गेम्स का एवर मोटो क्या है? एवर ऑनवर्ड। और इस बार का लोगो क्या है 19 एशियन गेम्स का? ब्राइटफुल राइजिंग सन। और 19 एशियन गेम्स का मास्कट क्या है भाई? चिन चिन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान। क्लियर? और 19 एशियन गेम्स का टॉर्च का नाम क्या है? इटर्नल फ्लेम। इसका ऑफिशियल एम्बलम का नाम क्या है? ऑफिशियल एम्बलम का नाम है सर्जिंग टाइट्स या टाइट सर्जिंग। और इस बार 19 एशियन गेम्स के मेडल का नाम क्या है? सांसुई। और 19 एशियन गेम्स, ठीक है, 19 एशियन गेम्स का ऑफिशियल थीम क्या है? ऑफिशियल थीम सॉन्ग क्या है? विथ यू एंड मी। क्लियर? तो यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि इस साल इंडिया का पोजीशन 19 एशियन गेम्स में कितना है? चौथा है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन में जो है वो चाइना है, सेकंड पे जापान है, थर्ड पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। और इंडिया का रैंक चौथा है। और टोटल नंबर ऑफ मेडल 107 है। गोल्ड 28, सिल्वर 38 और ब्रोंज 41। और चाइना का गोल्ड है 201, सिल्वर 111 और ब्रोंज 71 है। टोटल 383 है। क्लियर? ऐसे वर्बली याद करें, ठीक है ना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्रिकेट को पहली बार इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 2010 में, ठीक है। और पहली बार एज ए स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन कब मिला है? 2023 में। और इस बार 19 एशियन गेम्स में सर्वाधिक मेडल किस गेम में है? एथलेटिक्स में, टोटल 29। और किस गेम में सर्वाधिक गोल्ड मेडल है? शूटिंग में। क्लियर?
कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन एशियन गेम्स। और अगला क्लास जो होगा वो एशियन गेम्स का एमसीक्यू होगा, और उसके बाद आपका सिर्फ अब जो क्लास होगा वो एमसीक्यू होगा। यानी आपका नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, करंट इवेंट, स्पोर्ट्स और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज से रिलेटेड आपका जो एमसीक्यू होता है। अब ठीक है, सर के द्वारा भी इंस्ट्रक्शन आया और कुछ स्टूडेंट का सजेशन भी आया सर के पास। तो अब प्रॉपर वे में ये सेशन होगा, एमसीक्यू चलेगा। और आप ठीक है, बीच बीच में अगर कोई टॉपिक होगा, एक नॉवल प्राइज हम पढ़ाएंगे बीच में, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप लोगों को ठीक है, सर ये मैसेज कन्वे कर देंगे ग्रुप में। और ये आप लोगों को ना पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा सर के थ्रू, ठीक है। तो क्लासेस खत्म होने के बाद, आज नहीं, एशियन गेम्स एमसीक्यू एमसीक्यू कराकर आपको पीडीएफ के रूप में एशियन गेम्स का पीडीएफ और एशियन गेम्स के एमसीक्यू का पीडीएफ दोनों अवेलेबल हो जाएगा विद करेक्शन के साथ, ठीक है। कुछ एरर भी है तो करेक्शन कराना जरूरी है ना। तो एकदम अच्छे तरीके से आपको सर के थ्रू अवेलेबल होगा, ठीक है। और जिस भी तरह का क्वेरी है सर के पास मैसेज कन्वे करिए, ठीक है। कोई भी टॉपिक होगा वो हम मेरे तक पहुंचेगा और उस चीज को हम कोशिश करेंगे कि ठीक है क्लास के थ्रू पढ़ा सके और उसको लिखवा सके और पीडीएफ के रूप में आप लोगों को अवेलेबल हो सके। और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, ठीक है, जो क्लासेस चल रही है, मैम का जो क्लासेस चल रहा है, मानसी मैम का जो क्लासेस चल रहा है, उसको प्रॉपर करें। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टर्म्स अच्छा करें प्रॉपर वे में, ठीक है। और करंट अफेयर्स को साथ में लेके चलें। क्लियर? तो मिलते हैं अगले सेशन में विद फुल ऑफ एनर्जी के साथ एंड विद फुल ऑफ इंथुजियाज्म के साथ। थैंक यू।